नमस्ते बच्चों। आज मैं सिंदबाद बन गई। सिंदबाद कौन? सिंदबाद जो बहुत वीर नाविक था। समुद्र में, महासागर में कितनी उसने यात्राएं की। उसी सिंदबाद की कहानी लेकर आज मैं अम्मू एंड यू चैनल पर आ गई हूँ। तो आइए सुनाती हूँ मैं कहानी सिंदबाद की, उसका एक साहसी कारनामा। मैं सिंदबाद हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े अमीर व्यापारी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने मेरे लिए बहुत धन छोड़ा था, लेकिन मैंने सब धन कपड़ों में, खाने में उड़ा दिया। फिर कुछ पैसे नहीं बचे तो मैंने एक नाव ली और चल पड़ा दुनिया की सैर करने। मेरे साथ मेरा सेवक जाफर और उस नाव को चलाने वाले नाविक थे। हम लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते और अलग अलग स्थानों को देखते। सभी स्थान कितने अलग अलग थे और अलग अलग लोगों से मिलते। यही सब करते करते अचानक उस नाव का जो नाविक था, कैप्टन था, वो चिल्लाया, ओफो, गजब हो गया। इस तेज हवा ने हम लोगों को बड़े ही खतरनाक द्वीप में ला पटका है। और हम सब ने देखा सामने से एक भयावह राक्षस नुमा कोई चला आ रहा था। लंबे से लंबे वृक्ष से भी वो ऊंचा था और उसके दांत सिंह के दांत से भी तेज थे, नुकीले थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हमारे नाव के पास पहुंच गया। नाव के नाविक को, कैप्टन को पकड़ा और ऐसे दबोच के गपक करके निगल गया। नाव को दो हाथ से उठा के चकनाचूर कर दिया। सब डूब गए, बस जाफर और मैं बच गए। हम दोनों को तैरते हुए देखकर उस राक्षस ने हाथ बढ़ा के हमको पकड़ा और अपनी गुफा में लेकर आ गया। पूरी रात सांड की तरह वो जोर जोर से खर्राटे मारता रहा। सुबह जाफर बोला, भाई जिंदा खा जाएगा ये हम लोगों को, यहां से हमको भागना ही पड़ेगा। उसने एक तरकीब सोची। हमने दो लंबी नुकीली लोहे की छड़ें ली, आग में गरम करके सोते हुए राक्षस की आंखों में भोंक दिया। जैसे ही भोंका, राक्षस गुस्से से पगला गया, दौड़ने लगा, लेकिन वो हमको नहीं पकड़ पाया। हम उसके हाथ से फिसल गए। भागते हुए हम लोग आए, नदी के सागर के पास पहुंचे। वहां लकड़े के तख्ते से एक हमने नाव सी बनाई और उसमें चढ़कर हम लोग समुद्र में चल दिए। बहुत दिनों तक हम उसी समुद्र में तैरते रहे, उस लकड़ी के तख्ते नुमा नाव पर चलते 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 हमारी भूख और प्यास अब जवाब दे रही थी। अचानक ऊपर अंधेरा छा गया। नजर उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ा पक्षी हमारे ऊपर मंडरा रहा था। अरे ये तो रुख है, ये रुख तो बहुत ही खतरनाक है, ये हम लोग को खा लेगा। और वो पक्षी झुका, अपने पंजों से उसने हम दोनों को पकड़ा और उड़ पड़ा। ऊपर आसमान पे उड़ता 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 चला गया। हम लोग उसके पंजों से लटक रहे थे। अरे बाप रे, वो राक्षसी हम लोगों को खा जाता तो ये इतनी तकलीफ तो ना होती, जाफर बोला। तभी मैंने उसको दिखाया कि देख, उधर दूर दूर वो जमीन दिख रही है। जाफर बोला, लेकिन ये तो बहुत दूर है, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? और उसी समय उस रुख ने क्या किया, हम लोगों को ऊपर से उठाया था, तेजी से नीचे आया, तेजी से आके धड़ाम से हम लोगों को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के जल पे हम लोग गिरकर किसी तरह से जान बचाने के लिए तैरने लगे। तैरते 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 एक द्वीप पे पहुंचे और उस द्वीप पे जाके क्या देखा, सब कुछ चमक रहा है, हीरे ही हीरे सब बिखरे हुए हैं और बड़ी बड़ी सब बहुत ही
अनूठे हीरे मोती बेशकीमती पत्थर फैले हुए हैं, पेड़ों से लटक रहे थे। जफर बोला, ये तो कितनी खुशकिस्मती है, हम कहाँ पहुंच गए। मैं बोला, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको कैसे खाएंगे, भूख लगी है, हम लोग क्या ये पत्थर खाएंगे। अब क्या करते, भूख से परेशान हम लोग आगे बढ़े। एकदम से एक आग उगलता हुआ अजीब सा जीव आ गया। दो दो उसके सर थे, इतनी तेजी से वो गुर्राया और उसने कहा, अब तुमको पकड़कर हम खा जाएंगे। लेकिन उससे बचने के लिए हम दोनों तेजी से भागे। सामने एक गुफा दिख रही थी, गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर वो अद्भुत जो जीव था ना, जिसके मुंह से आग निकल रही थी, वो घुस नहीं पाएगा, इतना बड़ा था। इसीलिए हम लोग उसके अंदर सुरक्षित रहे। अब अंदर उस घुप अंधेरे में हम लोग फंस चुके थे। बाहर लपलपाती आग वाली जीभ लेकर वो जीव बैठा था कि हम निकलें और वो हमको निगल जाए। तभी मैंने कहा, अरे अरे देखो, वो रोशनी नजर आ रही है, सुरंग के मुंह पे रोशनी है, जल्दी चलो। हम लोग रेंगते हुए आगे गए, बाहर निकल के देखा, आह, हम लोग एक द्वीप पहुंच गए थे, स्थल में पहुंच गए थे। चैन की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भगवान, इतने सारे अजीब अजीब राक्षसों से तुमने हमारी रक्षा की और अब हम कुछ खा ले। सामने पेड़ थे, फल लटक रहे थे, हमने पेट भर के खाया और वहीं गिरकर आराम करने लगे। ये था मेरा एक बहुत ही साहसी अजूबी कारनामा, अजूबा कारनामा, जो कि हमने अपनी यात्रा में देखा। ऐसे अनेक कारनामे सुनाने में फिर आऊंगा अम्मू के माध्यम से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं वापस अम्मू बन गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी से मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा।